एस्ट्रोसीज आपके लिए लाया है सावन महासेल, जिसमें सभी ज्योतिषीय सेवाओं और उत्पादों पर आपको 80% तक की भारी छूट मिलती है। साथ ही आप देश के अनुभवी और विद्वान ज्योतिषियों से 30% तक की छूट पर एस्ट्रोसीज वार्ता के जरिए जुड़कर बात कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। यह सेल केवल 6 से 9 अगस्त तक के लिए है, तो फौरन जाएं और सभी सुविधाओं का लाभ उठाएं। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रोसीज यूट्यूब चैनल पर। मैं नेहा राजपूत हर दिन की तरह राशिफल और बहुत सारी खास जानकारियां लेकर हाजिर हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि आज के इस वीडियो में क्या क्या खास है आपके लिए। सबसे पहले तो आपका पंचांग आज का क्या होगा, राशिफल जो कि चंद्र राशि पर आधारित होगा, क्या शुभ अंक होगा सभी 12 राशि के जातकों के लिए, शुभ रंग क्या होगा, क्या आपको उपाय करने हैं, कितने भाग्य स्टार मिलते हैं, कौन सा नक्षत्र आज प्रभावी रहने वाला है, तमाम जानकारियां। और उसके अलावा ज्योतिष के क्रम में जो हम हर दिन आपके सवालों को शामिल करके उसका जवाब देते हैं, तो बहुत सारे लोग लोग पूछ रहे हैं कुंडली में बलहीन चंद्रमा के बारे में। जी हाँ, इसका प्रभाव क्या होता है, कैसे बलहीन चंद्रमा को हम मजबूत करेंगे, ये तमाम चीजें जो आप पूछ रहे हैं चंद्रमा से रिलेटेड, उसका जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। बस वीडियो को आपको आखिर तक देखना है। तो कुंडली में ग्रहों का प्रभाव जीवन की दिशा दशा बदल देता है। मानव जीवन में ज्योतिष शास्त्र का बहुत बड़ा महत्व है। इस मानव जगत में हर व्यक्ति चाहता है कि जीवन में हर प्रकार से मेरा समय खुशियों से भरा रहे और सुखी जीवन यापन करता रहूं, लेकिन ज्योतिषीय ग्रह गणित द्वारा अशुभ ग्रहों की चाल ऐसा कहाँ सुख होने देती है। कहीं ना कहीं अपना अशुभ प्रभाव जातक के ऊपर बनाए रखती है और जातक को अनेक बीमारियों से ग्रसित करके रखती है। बीमार होने के कारण होते हैं अनियमित दिनचर्या, जीवन शैली, ये भी होते हैं। लेकिन यदि आप लंबे समय से बहुत सारे दिनों से ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आप जल्दी ही किसी गंभीर या लाइलाज बीमारी का शिकार हो सकते हैं। लेकिन कई बार न तो बीमारी डॉक्टर की समझ में आती है और न ही व्यक्ति खुद समझ पाता है कि मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी इलाज पर सही नहीं हो पाता। तो बीमारी की एक वजह होती है आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति और ग्रहों की महादशा और अंतरदशा। बीमारियों और रोग का डर व्यक्ति के जीवन में से सभी भौतिक सुखों को छीन लेता है, क्षीण कर देता है। मुख्य तौर पर यदि हम मौजूदा परिस्थिति और कोरोना महामारी की दूसरी लहर की बात करें और अब तो तीसरे की भी बात चलने लगी है, तो इससे यकीन मानिए कि हर एक व्यक्ति डरा सहमा बैठा है। तो इस संकट की घड़ी में ज्योतिष की मदद से मैं आज आपको बताऊंगी कि कुंडली में मन का कारक कहे जाने वाले ग्रह चंद्रमा के अशुभ प्रभाव के योग से होने वाली छोटी या बड़ी से बड़ी बीमारियों क्या कुछ हो सकती हैं, और इनके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगी मैं आपके साथ। और साथ ही मैं आपको चंद्र ग्रह को मजबूत करने के उपाय दूंगी। हमारे साथ बने रहिएगा। पहले जान लेते हैं आज का पंचांग क्या है। तारीख है 7, दिन है शनिवार, माह है श्रावण, पक्ष है कृष्ण, तिथि की बात की जाए तो है चतुर्दशी, नक्षत्र है पुनर्वसु, चंद्र राशि है आज आपकी कर्क, चंद्र देवता आज कर्क में रहेंगे। वहीं अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो 11:59 से 12:53 तक शुभ मुहूर्त है। राहु काल प्रातः 9:06 से 10:46 तक है। दशा शूल पूर्व दिशा में है। चंद्र बल की बात की जाए तो वृषभ, कर्क, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशियों में चंद्र बल देखने को मिलेगा। सूर्योदय प्रातः 5:45 पे, तो सूर्यास्त शाम को 7:07 पे। ये हो गई पूरी पंचांग की जानकारी। दोस्तों, एक और सवाल आप लोग पूछ रहे हैं कि नक्षत्र क्या है। तो जिन लोगों को नहीं पता है, बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं वो कमेंट कर रहे हैं और मैंने कुछ पढ़ा भी था कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नक्षत्र जल्दी हम समाप्त करें ताकि और भी चीज़ों के बारे में जानकारी। तो जरूर करेंगे, लेकिन पहले हमारा काम यह है कि हम हर इंसान को बेसिक चीज़ों के बारे में बता सके ताकि कोई आपको ढोंगी बेवकूफ़ ना बना सके। और ये जो हम इन्फॉर्मेशन देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज तो लगता नहीं है। तो आपकी ज्योतिष के बारे में जानकारी हम बढ़ाने के लिए सारी जानकारी देते हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता कि नक्षत्र क्या है, चलिए थोड़ी जानकारी देते हैं। दोस्तों, आसमान में तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। वैदिक ज्योतिष में नक्षत्र को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी नक्षत्रों के बारे में विशेष जानकारी दी गई है। नक्षत्र अपने प्रभाव से किसी भी व्यक्ति के जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। इसीलिए लोग नक्षत्रों को अनुकूल करने के लिए उनसे संबंधित ग्रहों की पूजा पाठ और व्रत आदि करते हैं। शास्त्रों में नक्षत्रों की कुल संख्या 27 बताई गई है। पुराणों में इन 27 नक्षत्रों की पहचान दक्ष प्रजापति की बेटियों के तौर पर है। इन तारों का विवाह सोमदेव अर्थात चंद्रमा के साथ हुआ था। चंद्रमा को इन सभी रानियों में सबसे प्रिय थी रोहिणी, जिसकी वजह से चंद्रमा को श्राप का सामना भी करना पड़ा था। वैदिक काल से ही नक्षत्रों का अपना अलग महत्व रहा है। पुराणों के अनुसार ऋषि मुनियों ने आसमान का विभाजन 12 हिस्सों में कर दिया था, जिसे हम 12 अलग अलग राशियां मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन के नाम से जानते हैं। और इसके सूक्ष्म अध्ययन के लिए उन्होंने इसको 27 भागों में बांट दिया, जिसके बाद
एक राशि के भीतर लगभग 2.25 नक्षत्र यानी कि 2.25 कह सकते हैं नक्षत्र आते हैं। अगर देखा जाए तो चंद्रमा अपनी कक्षा पर चलता हुआ पृथ्वी की एक परिक्रमा को जो है 27.3 यानी कि 27.3 दिन में पूरी करता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा प्रतिदिन तकरीबन 1 भाग यानी नक्षत्रों की यात्रा करता है। ज्योतिष शास्त्र में सही और सटीक भविष्यवाणी करने के लिए नक्षत्र का उपयोग किया जाता है। नक्षत्र द्वारा किसी व्यक्ति के सोचने की शक्ति, अंतर्दृष्टि और उसकी विशेषताओं का विश्लेषण आसानी से किया जा सकता है और यहाँ तक कि नक्षत्र आपकी दशा अवधि की भी गणना करने में आपकी मदद करता है। लोग ज्योतिषीय विश्लेषण और सटीक भविष्यवाणियों के लिए नक्षत्र की अवधारणा का उपयोग करते हैं जो जानकार होते हैं। भारतीय ज्योतिष में नक्षत्र को चंद्र महल भी कहा जाता है। ज्योतिष जो वैदिक ज्योतिष के अनुसार देखें तो नक्षत्र पंचांग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। नक्षत्र और राशि के बीच में क्या डिफरेंस है ये भी जल्दी से आपको बता देते हैं। यदि आप आकाश को 12 समान भागों में बांट दें तो प्रत्येक भाग को राशि कहा जाता है और अगर आप आकाश को 27 समान भागों में विभाजित करते हैं तो प्रत्येक भाग को नक्षत्र कहा जाता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आकाश किसी वृत्तीय आकार की तरह 360 डिग्री का होता है। अब ये 360 डिग्री को 12 भागों में बांटते हैं तो हम एक राशि चिन्ह 30 डिग्री के रूप में हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार नक्षत्रों के लिए यदि हम 360 डिग्री को 27 भागों में बांटते हैं तो एक नक्षत्र 13.33 डिग्री लगभग इतना ही होता है इसके रूप में आती है। इसीलिए नक्षत्रों की कुल संख्या 27 और राशियों की कुल संख्या 12 होती है। तो अगर देखा जाए तो एक नक्षत्र का एक छोटा सा हिस्सा और राशि एक बड़ा हिस्सा होती है। तो ये किसी भी राशि चिन्ह में 2.25 लगभग इतना ही कह सकते हैं नक्षत्र आते हैं। अब नक्षत्र कैसे पता करें तो हम सभी जानते हैं जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वही उस व्यक्ति का जन्म नक्षत्र होता है। यदि किसी व्यक्ति के वास्तविक जन्म नक्षत्र की जानकारी हो तो उस व्यक्ति के बारे में बिल्कुल सही भविष्यवाणी की जा सकती है। आपके नक्षत्रों की सही गणना आपको काफी लाभ पहुंचा सकती है, यकीन मानिए। साथ ही आप अपने अनेक प्रकार के दोषों और नकारात्मक प्रभावों को दूर करके उपाय भी ढूंढ सकते हैं। सभी नक्षत्रों के अपनी शासक ग्रह और देवता होते हैं। विवाह के समय भी वर वधू का कुंडली मिलान करते समय नक्षत्र का सबसे अधिक महत्व होता है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपका नक्षत्र क्या है तो मैं आपको नीचे जो है एस्ट्रोसेज की तरफ से ये सुविधा है आपको कि आप एक नक्षत्र कैलकुलेटर में अपने बर्थ डिटेल्स डाल के आप नक्षत्र पता कर सकते हैं। तो मैं उसका जो लिंक है नक्षत्र कैलकुलेटर का वो मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। बाकी आप किसी भी कुंडली सॉफ्टवेयर में, हमारे द्वारा दिए गए कुंडली सॉफ्टवेयर में आप अपना नाम, अन्य जो है जानकारियां आपसे जुड़ी हुई जो है जैसे वो डालकर आप अपने बारे में नक्षत्र का नाम और बहुत सारे ज्योतिषीय विवरण आप पा सकते हैं और इसकी मदद से आपकी अपना राशि, जन्म नक्षत्र आदि का भी पता लगा सकते हैं। तो तमाम चीजें आपको हमारे कैलकुलेटर से मिल जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं कि जो लोग अभी तक, जैसे हम हर दिन बताते थे कि आज ये नक्षत्र प्रभावी है उसके बारे में कुछ जानकारी देते थे, तो बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा था नक्षत्र क्या है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करें। तो उम्मीद करते हैं कि जो विस्तार से मैंने यहाँ चर्चा की है इससे आपके नक्षत्र का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। और अगर कुछ रह गया है तो आप वो जरूर बताइए, मैं कुछ मिस कर रही हूँ तो वो भी आप लिख के बताइए ताकि मैं उस पर भी आने वाले वीडियोस में चर्चा कर सकूं। और ये जानकारियां सिर्फ आपके लिए होती हैं। वीडियो के आखिर में और भी खास बातें हैं, चंद्रमा को बलि करने के बारे में बातें हैं। तो जल्दी से अब जान लेते हैं आपका राशिफल। और दोस्तों ऐसे ही अगर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं ज्यादा। और अगर इंस्टाग्राम पे भी आपकी आईडी है तो आप हमें astrosage.com, जो स्क्रीन पर आपको आईडी दिख रही है, वहां भी जाकर आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं आज का राशिफल जो कि चंद्र राशि पर आधारित है। तो मेष के साथ शुरुआत करते हैं। सेहत के लिए दिन शुभ है। आज आप मानसिक रूप से खुश रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे, प्रोडक्टिविटी में इजाफा होगा। पैसों की बात की जाए तो आज के दिन किसी व्यक्ति की बातों में आकर पैसा मत लगाइएगा, नहीं तो मुसीबत में फंस सकते हैं। अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। तो आज के दिन परिवार के सदस्य जो है उनको लगेगा कि आप उनकी बातों को नहीं समझते या आपकी बातों को वो नहीं समझते। हालांकि यह आपकी कल्पना भी हो सकती है, लेकिन इस बात को आप गंभीरता से ले लेंगे और सारे समीकरण जो है आज खराब होने लगेंगे। तो सलाह यही है कि अपने दिमाग में किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी ना रखें, हालात खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। लव लाइफ की बात करें तो आज अपने लव पार्टनर की बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर कुछ बात कहते हैं तो उसके बारे में ढंग से बात करें और अगर आप उस काम को नहीं कर सकते तो उन्हें समझाने की कोशिश करें कि ऐसा करने से आप दोनों के बीच सामंजस्य बना रहेगा। आज के दिन यात्रा करने वाले हैं तो इस यात्रा से आपको फायदा पहुंचेगा और यात्रा आपके लिए आनंददायक रहेगी। वैवाहिक जीवन में प्रवेश कर चुके जातकों को आज इस बात पर गौर करने की जरूरत होगी कि घर परिवार का तनाव आपके रिश्ते पर प्रभाव न डाले। इसके लिए अपने साथी से वक्त पर बातचीत करने की जरूरत है ताकि आप ये जान सके कि उनके मन में क्या चल रहा है और अगर उन्हें किसी बात से परेशानी है तो आप उन्हें दूर करने की राह में काम कर सके।
आज आपको खास तौर से निराशावादी रवैये से बचने की जरूरत है, क्योंकि ये आपके जीवन में आने वाली संभावनाओं को कम कर देगा और साथ ही साथ आपको आंतरिक तौर पर भी असंतुलन का एहसास दिलाएगा। छात्रों के लिए आज का दिन बेहतरीन है। वहीं गृहिणियों की बात की जाए तो आज आवश्यकता से ज्यादा बोलने से आपको बचना चाहिए, नहीं तो ये आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। शुभ अंक 8 है, शुभ रंग है काला और नीला और उपाय के तौर पर आज के दिन हाथ में सोने की अंगूठी जरूर पहने और अगर ऐसा नहीं संभव है तो पीले रंग के कोई चीज धारण जरूर कर लें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की। तो हेल्थ के लिए आज का दिन बेहतर है, शारीरिक रूप से फिट रहेंगे, धन योग के भी लाभ के योग बन रहे हैं, आर्थिक सुरक्षा में इजाफा होगा। फैमिली लाइफ की बात की जाए तो आज के दिन आपके परिवार में किसी कारणवश थोड़ी आपको परिवार के सदस्यों के साथ आपको दिक्कत पेश आएगी, लेकिन दिन के अंत तक ये परेशानियां दूर हो जाएंगी। आज के दिन आपने कितना समय व्यर्थ में गंवाया, इस पर सोचने के बजाय बचे हुए समय को किस प्रकार आप बेहतर बना सकते हैं, इस पर विचार करेंगे तो दिन खुशगवार बीतेगा। आज जीवन साथी के साथ बेहतर समझ रखने से आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि आएगी और सुकून भी मिलेगा। प्रेम जीवन में साथी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। यदि आपने उनसे किसी तरह का वादा किया है तो उसे निभाने की कोशिश करें। संतान पक्ष या ससुराल पक्ष से कोई जुड़ी आपको समस्या आपको परेशान कर सकती है, तनाव दे सकती है। वहीं इस राशि के आज बात कर ले हम छात्रों की, तो आज किसी विषय में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, हालांकि आपकी मेहनत और लगन इस समस्या को जल्दी ही दूर कर लेगी। गृहिणियां आज घरेलू कामों में व्यस्त रहने वाली हैं। शुभ अंक 7 है, शुभ रंग है क्रीम और सफेद और उपाय के तौर पर किसी नेत्रहीन व्यक्ति, अपाहिज व्यक्ति की मदद कीजिए, लव लाइफ बढ़िया चलेगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। तो आज के दिन अपनी बुरी आदतों को त्याग कर एक जो है हेल्थ के पे ध्यान देने की जरूरत है, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने की जरूरत है। धन के मामले में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज के दिन जो है आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं जिससे धन के मामले में आप काफी हद तक आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं आपके फैमिली लाइफ की। तो आज आपके पिता या पिता तुल्य किसी शख्स से आपको विशेष सलाह मिल सकती है। वहीं जो लोग लवर्स हैं, आज प्रेम संबंध में पड़े हैं, तो उन्हें आज दिल की बातों को दिल में दबा कर रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से आपके प्रेमी या प्रेमिका के दिमाग में यह बात घर कर सकती है कि आप उनसे प्यार नहीं करते हैं। आज आप कोई ऐसी भी फिल्म देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं जिससे जिंदगी के लिए एक नया आपको एंगल दिखाई देगा। दाम्पत्य जीवन को खुशनुमा बनाए रखने के लिए आज के दिन पति पत्नी के बीच तालमेल होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो वैवाहिक जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। छात्रों की बात कर ले तो आज केवल उन विषयों पर ही फोकस मत कीजिए जो आपको आसानी से समझ में आ जाती हैं, बल्कि उन विषयों पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है जिनमें आप कमजोर हैं। गृहिणियों की बात की जाए तो आज अपने जीवन साथी को आपको यह समझाने की कोशिश आपको करनी होगी कि उनके बिना आपका जीवन साथी जो है अधूरा है। शुभ अंक 5 है, शुभ रंग है हरा और फिरोजी और उपाय के तौर पर आज के दिन एक हरा नारियल किसी भी धर्म स्थान में दे दे। पारिवारिक जीवन शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। आज आप चुस्त दुरुस्त रहेंगे और इसी वजह से आपको अपने स्वास्थ्य में भी अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे, लेकिन घर में चल रही किसी कलह की वजह से शाम के वक्त आपको मानसिक तनाव हो सकता है। आर्थिक लाभ पाने के लिए आपको शॉर्टकट लेना जरूरी नहीं है, थोड़े में संतुष्टि करना आपकी ओर जो है आने वाली मुसीबतों से आपको बचा सकता है। वहीं अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। तो आज फैमिली में किसी बात से आप उदास होंगे, आपका दुखड़ा रोने वाला रवैया भी लोगों को इरिटेट करेगा। प्रेम संबंधों में आज आपका अपने प्रेमी से दूर रहना बहुत मुश्किल होगा। वहीं आप प्यार में अधीर रहेंगे आज बहुत ज्यादा। दाम्पत्य जीवन में यदि किसी तीसरे को आज ना आने दे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो इक्वेशन खराब हो सकते हैं। वहीं इस राशि की बात कर लें हम छात्रों की, तो आज के दिन मानसिक चिंताएं हो सकती हैं, लेकिन आप ऊर्जा से लबरेज रहेंगे, काम को अच्छे से करेंगे। दोस्त जो है आज आपके मददगार रहेंगे। गृहिणियों की बात की जाए तो आज किसी घर में किसी के व्यवहार को देखकर आप चकित हो सकती हैं। अतीत के बारे में आज आप बहुत सोचने वाली हैं। शुभ अंक है 9, शुभ रंग लाल और मैरून और उपाय के तौर पर आज के दिन गणेश मंदिर में लड्डुओं का भोग लगवाकर गरीब लोगों में बांट दीजिए। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। सेहत में अच्छे बदलाव करने का आज आपको विचार आ सकता है, लेकिन ये विचार बमुश्किल ही हकीकत में बदल पाएगा। आज भरपूर मात्रा में पैसा आएगा और अचानक से होने वाले लाभ जैसे कि लॉटरी, शेयर, सट्टेबाजी आदि के द्वारा आपको आर्थिक लाभ होने के प्रबल योग बनेंगे। अचानक से कोई पुरानी संपत्ति भी मिल सकती है। वहीं फैमिली लाइफ की बात की जाए तो आपके पारिवारिक जीवन में आज कोई दूर का रिश्तेदार आपको अच्छी खबर देकर आपके पूरे परिवार के चेहरे पर खुशी ला सकता है। अचानक घर पर आई इस खुशी से आप खुद को तनाव मुक्त महसूस करेंगे। जो जातक प्रेम में है आज अपनी भावनाओं को काबू में रखने की जरूरत है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका लवमेट आपसे नाराज हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आप अपने घर वालों के साथ समय बिता नहीं पा रहे हैं तो उसके लिए आज आपको पूरा समय मिलेगा। वहीं दाम्पत्य जीवन में आज दिन तनाव से भरा है। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर वाद विवाद होने की संभावना है। अब बात करते हैं छात्रों की। तो आज के दिन पढ़ाई में मन कम लगेगा, इधर उधर की बातें में आपको करने में ज्यादा मजा आने वाला है।
जो गृहिणियां हैं ज़रूरी कामों को छोड़कर कोई मनपसंद कार्य कर सकती हैं। अच्छा है कभी कभी अपने मन पसंद भी कार्य करने चाहिए, लेकिन ऐसा देख लीजिएगा कि कोई काम आपका ज़्यादा बड़ा हो वो ना अटके। शुभ अंक 7 है, शुभ रंग है क्रीम और सफ़ेद, और उपाय के तौर पर आज के दिन विष्णु या शिव मंदिर में सूर्य की वस्तुएं गेहूं, साबुत मसूर, गुड़, दलिया, लाल वस्त्र या सिंदूर दान में दे दीजिए। लव लाइफ बेहतर हो जाएगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। तो हेल्थ के नजरिए से दिन बहुत अच्छा है, मानसिक और शारीरिक रूप से अच्छे रहेंगे, पैसों पे आ जाते हैं तो खर्चों में इजाफा संभव है, लेकिन आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी, तो दोनों बैलेंस हो जाएगा। बात करते हैं फैमिली लाइफ की। तो आज घर के छोटों को हमेशा जरूरी नहीं कि डांट कर समझाया जाए, कई बार हम प्यार से वो कार्य छोटों से करवा सकते हैं जो हम मार कर नहीं करवा पाते। तो इस राशि के आज जो लोग हैं उनके फैमिली लाइफ में आपको अपने से छोटों से प्यार से पेश आना है। प्यार से याद आया लव लाइफ, तो प्रेम संबंध में जो लोग पड़े हैं आज के दिन दिल की बातों को जुबां पर लाने की जरूरत है। अगर आप यह सोचकर बैठे रहेंगे कि आपका प्रेमी जानता है कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं तो बात नहीं बनेगी। कभी कभी बातों से अपने प्यार का इजहार करना भी जरूरी होता है, इससे रिश्ते में नयापन आता है। किस्से कहानियों की किताबों को पढ़ने में आज आप रुचि दिखा सकते हैं, ऐसा करके आपका दिन खूबसूरत आप बनाएंगे। वहीं जो मैरिड लोग हैं आज किसी प्रकार की समस्या आ सकती है, आपको तुरंत ही उस समस्या का समाधान खोजना होगा, नहीं तो स्थिति बिगड़ सकती है। माता पक्ष के आज से जो है आज आपको लाभ मिल सकता है। वही विद्यार्थियों के लिए दिन खासा फलदायी नहीं है, आज ध्यान जो है पढ़ाई से छिन्न रहेगा और आप अपना ध्यान केंद्रित कर पाने में असफल रहेंगे। वहीं गृहिणियों को आज अपने घर को व्यवस्थित करने की जरूरत है, इससे आपके घर से नकारात्मकता दूर हो जाएगी। अब शुभ अंक जान लेते हैं, वह 5, शुभ रंग है हरा और फिरोजी, और उपाय के तौर पर आज के दिन शिव जी की पूजा कीजिए। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। सेहत की चिंता में आज ना पड़े, स्वास्थ्य के लिए आज का दिन शुभ है। आर्थिक जीवन पहले से बेहतर रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप काम में किसी प्रकार की लापरवाही कर दें। आज यदि आप अपने काम को पहले की तरह पूरी ईमानदारी से करते हैं तो आज कहीं ना कहीं से धन जरूर कमा लेंगे। आर्थिक रूप से सफलता मिलने से मन भी प्रसन्न रहेगा। वहीं अब बात करते हैं फैमिली लाइफ की। तो परिवार में कोई ऐसा बुजुर्ग आ सकता है जिसकी टोका टाकी आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी और आप अपना समय घर से बाहर बिताना चाहेंगे। प्रेम संबंध में आज आपका अपने लवर से दूर रह पाना मुश्किल होगा। आप हर मौके की तलाश में रहेंगे कि कब उनके पास जाना हो। अधीरता मत दिखाइए प्यार में, क्योंकि ये आपके लिए घातक हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में कई बार आप अपनी ही राय को सही मानकर चलने लगते हैं, अपने साथी की बातों को आप बिना सुने ही गलत ठहरा देते हैं। ऐसा करना गलत है, ऐसा करने से धीरे धीरे चीजें बिगड़ती ही चली जाती हैं और फिर एक दिन रिश्ता टूट जाता है। तो मेरी मानिए कि जीवन साथी से ज्यादा बातचीत कीजिए, बातचीत करने से दुनिया कम हो जाती है। विद्यार्थियों को आज सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। वहीं गृहिणियां आज सकारात्मक ऊर्जा से सराबोर रहेंगी, बहुत पॉजिटिव रहने वाली है। शुभ अंक जान लेते हैं आपके लिए, वो है आज 8, शुभ रंग है काला और नीला, और उपाय के तौर पर आज के दिन आपको क्या करना है, माता का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करनी। किसी भी कन्या का आशीर्वाद ले लीजिए, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। स्वास्थ्य जीवन आज अच्छा रहेगा, किसी भी तरह का बड़ा उतार चढ़ाव आज देखने को नहीं मिलेगा। जैसा आप सोचते हैं आपकी आर्थिक स्थिति आज वैसी ही रह सकती है। आज आप दिल खोलकर खर्चा कर पाएंगे। आप जिस खुशी को अपने परिवार से बांटना चाहते थे आज वो पूरी नहीं हो पाएगी, जिससे आपका मन उदास हो जाएगा और आप अपना दिन बर्बाद सा महसूस करेंगे। प्रेम जीवन वैसे का वैसा ही रह सकता है, लेकिन आज आपको मैं सलाह दूंगी कि आज आप सोशल मीडिया पर अपने लव पार्टनर के पिछले 2-3 संदेश देखिए। यकीन मानिए ऐसा करने से न केवल आपको एक खूबसूरत ताजुब का एहसास होगा, बल्कि आप पुराने हसीन पलों में भी खुद को गुम महसूस करेंगे। बात करें आपके फैमिली लाइफ की, तो आज परिवार में ये कुछ लोग आपके अपने बच्चों के साथ आपके घर में पहुंच सकते हैं। बच्चों के साथ आपका खाली समय आज बहुत अच्छी तरीके से व्यतीत होगा। जो हमारे मैरिड लोग हैं, आज इस बात पर गौर करने की जरूरत होगी कि घर परिवार का तनाव आपके रिश्ते पर प्रभाव न डाले। इसके लिए आपको अपने साथी से वक्त वक्त पर वार्ता करने की जरूरत है, ताकि आप ये जान सके कि उनके मन में क्या चल रहा है, और अगर उन्हें किसी बात से परेशानी है तो आप उन्हें दूर करने की राह में काम कर सके। आज के दिन आपके मन में शांति का भाव रहेगा और आप सबकी बातें सुनने से में जो है काफी ध्यान से सुनेंगे, और उनकी बातों से आप जो है आपके मन में शांति भी मिलेगी। छात्रों के लिए आज का दिन सामान्य रहने की उम्मीद है। गृहिणियों को आज अपने घर को व्यवस्थित करने की जरूरत है, इससे आपके घर में से नकारात्मकता दूर हो जाएगी। शुभ अंक 1 है, शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा, और उपाय के तौर पर आज के दिन क्या करना है, चींटियों को आटा डालिए। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। तो आज के दिन स्वास्थ्य के प्रति कोई लापरवाही मत बरतिएगा, नहीं तो आपको इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। आज आपके पास रुका हुआ धन आएगा।
आर्थिक मोर्चे पर सफलता मिलने वाली है। वहीं पारिवारिक जीवन भी काफी सुकून देगा। जो बीते समय से कलह चल रहा था वो समाप्त हो जाएगा। लव लाइफ की बात करें तो आज का दिन खास रहने वाला है। प्यार का एहसास अनुभव के परे है, लेकिन आज आप प्यार की इस मदहोशी की कुछ झलक पा सकेंगे। दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से आज का दिन अच्छा रहेगा। आज आपका जीवन साथी रोमांस के मूड में रहेगा। वहीं इस राशि के जो जातक प्रेम में पड़े हैं, आज वो प्रेमी को खुश करने के लिए कोई सरप्राइज उन्हें दे सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि आपका विचार या नजरिया किसी की भावनाओं को आहत तो नहीं कर रहा। विद्यार्थी जीवन के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज आपका छोटा सा प्रयास आपको बड़ी सफलता दे सकता है। गृहिणियों के लिए आज का दिन सामान्य बीतेगा, लेकिन पुरानी यादों को ताजा कर आप अपने बीते दिनों में लौट सकती हैं। शुभ अंक 7 है, शुभ रंग है क्रीम और सफेद, और उपाय के तौर पर माथे पर केसर का तिलक लगा लीजिए। स्वास्थ्य शुभ रहेगा। भाग्यस्टार के तौर पर आपको मैं दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। तो स्वास्थ्य के मामले में आज आप लकी रहेंगे और कोई भी बीमारी आपको परेशान नहीं करेगी। चाल में तेजी रहेगी, ऊर्जा से भरे रहेंगे। बात करते हैं पैसों की। तो आज के दिन आर्थिक पक्ष कमजोर दिखाई दे रहा है। अनावश्यक रूप से धन के खर्च होने की संभावना है। फैमिली लाइफ की बात की जाए तो परिवार में खुशियां रहेंगी। सब लोग मिलजुल कर रहने वाले हैं। जो लोग प्रेम में पड़े हैं, भविष्य को लेकर आज चिंतित होने वाले हैं। घबराइए मत, प्यार सच्चा है तो आपको अच्छे फल जरूर मिलेंगे। और अगर धोखा दे रहा है पार्टनर तो उसके तो चला जाना ही बेहतर है। तो चीजों को देखकर आप जो है मन छोटा मत किया कीजिए। चीजों को पहले एनालाइज कीजिए, तब कुछ अपनी मन में एक सोच बिठाइए। आज आप कुछ समय अपने व्यक्तित्व को निखारने में भी लगा सकते हैं, क्योंकि आकर्षक व्यक्तित्व का आत्मनिर्माण में अहम योगदान होता है। इस वजह से आप में सकारात्मकता आएगी। एक बात याद रखिए दोस्तों, चिंता एक ऐसा राग है जो अच्छे से अच्छी चीज को नष्ट कर डालता है। इसलिए आप अपने जीवन साथी पर बिल्कुल भी संदेह मत कीजिए। इस बात की चिंता मत कीजिए कि वो आपको धोखा दे रहा है, क्योंकि संदेह करना, इस बात की टेंशन लेंगे और सोचेंगे इस बारे में जितना, लड़ाइयाँ बढ़ेंगी तो रिश्ता कमजोर हो सकता है। अगर कोई ऐसी बात आती है मन में तो डिस्कस करके क्लियर कीजिए। अब बात करते हैं इस राशि के छात्रों की। तो आज का दिन अच्छा व्यतीत होने वाला है। किसी विषय में आने वाली कठिनाई आज दूर हो सकती है। वहीं गृहिणियों का मन आज सांसारिक चीजों से हटकर आध्यात्मिक चीजों में लग सकता है। शुभ अंक है आपके लिए आज 6, शुभ रंग है पारदर्शी और गुलाबी, और उपाय के तौर पर आज के दिन हरे रंग के कपड़े पहनिए या गिफ्ट में किसी को दीजिए, ये बहुत अच्छा रहेगा। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। स्वास्थ्य के मामले में आज आप लकी रहेंगे और कोई भी बीमारी आपको परेशान नहीं करेगी। आज के दिन हेल्थ पूरा हर तरीके से ठीक रहने वाला है। अब बात करते हैं पैसों की। तो आज के दिन तरक्की के रास्ते खुलने वाले हैं। सारे खर्चे निपट जाएंगे। बिल चुकाना था वो भी हो जाएगा। कोई खर्चा जो है जिसको कहीं रुका हुआ था कोई काम पैसे की वजह से, तो वो भी हो जाएगा। पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा, लेकिन परिवार के किसी सदस्य की खराब सेहत घर में खुशी के माहौल को खराब कर सकती है। आज न सिर्फ अजनबियों से बल्कि दोस्तों से भी सावधान रहिएगा। अपने प्रेम प्रसंग के बारे में ज्यादा उधर बातें मत कीजिए, नहीं तो लोग आपके बारे में मजाक बना सकते हैं। छोटे छोटे मामलों को लेकर आज आपसी झगड़े जो है वैवाहिक जीवन में कटुता को बढ़ाने वाले हैं। आपको चाहिए कि दूसरों के कहने के बहकावे में ना आए। वैवाहिक जीवन का आनंद उठाना चाहते हैं तो साथी पर विश्वास कीजिए। छात्रों का आज पढ़ाई में मन लगेगा। वहीं जो गृहिणियां हैं आज अपना पसंदीदा कार्य कर सकती हैं, चाहे आप कोई टीवी देखना हुआ, कुछ भी काम हो जो आपको पसंद है आप वो करने वाली हैं। शुभ अंक 4 है, शुभ रंग है भूरा और सलेटी, और उपाय के तौर पर घर में तिल के तेल में थोड़े काले सफेद तिल डालकर दीपक जला दीजिए, पारिवारिक सुख बढ़ेगा। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं सबसे आखिर में मीन राशि के जातकों की। तो स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपको अपनी बहादुरी का परिचय देना होगा, तभी आप लंबे समय से चली आ रही बीमारी से निजात पा सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए आज का दिन जो है उसकी शुरुआत योगाभ्यास से कीजिए, ध्यान से कीजिए। पैसों पे आ जाते हैं तो आर्थिक फैसले लेते समय आज अनुभवी लोगों की राय ले सकते हैं आप। निवेश सूझबूझ कर कीजिएगा, बच सकते हैं निवेश से तो बचिए। धन खर्च होने की संभावना आज रहने वाली है। पारिवारिक समस्या का सामना कर रहे हैं तो ठंडे दिमाग से उस समस्या का समाधान निकालें। घर के आज बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए। विपरीत परिस्थिति में शांति से काम लीजिए। अब बात करते हैं लवर की। तो आज लवर को कोई उपहार दें या उन्हें बिना बताए कुछ आप जो है रोमांटिक करने की कोशिश कीजिए, इससे उन्हें भी खुशी मिलेगी। प्रेमी जोड़े आज का दिन किसी जगह घूमने फिरने में बिता सकते हैं। वहीं आज कंपटीशन के चलते आपके कामकाज की अधिकता जो है थकावट भरी हो सकती है। वहीं दाम्पत्य जीवन को लेकर आपका दिन जो है आज शानदार रहेगा। जीवन साथी आपको खुशी देने की हर संभव कोशिश करेगा। आज के दिन आप यह अनुभव करेंगे कि आपका जीवन साथी वास्तव में आपकी कद्र करता है, और आप ये महसूस करेंगे कि अपने जीवन में एक साथी का होना आवश्यक है, क्योंकि आप अपने जीवन साथी के प्यार के सहारे अपने सारे दुख दर्द भुला सकते हैं। बड़ों का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। वहीं छात्रों की बात की जाए तो आज पढ़ाई से मन भटक सकता है। गृहिणियों की मुलाकात आज किसी पुराने मित्रों से हो सकती है और उनके साथ आप गपबाजी कर सकती हैं। शाम का वक्त भी अच्छा रहने की
पूरी उम्मीद है। शुभ अंक आपके लिए जानिए तो वह 2, शुभ रंग है सिल्वर और सफेद। और उपाय के तौर पर आज के दिन गाय को रोटी खिलाइए। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। तो दोस्तों अभी तक तो हमने जाना कि आज का दिन कैसा बीतेगा सभी 12 राशि के जातकों के लिए। हमने बहुत सारी खास जानकारी आपको वीडियो की शुरुआत में दी और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगी कि चंद्रमा किस वजह से कमजोर होता है, कौन कौन सी बीमारियां उससे होती हैं और उसके उपाय क्या हैं। तो सबसे पहले कमजोर चंद्रमा से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं ये जान लीजिए। तो चंद्रमा की अशुभता के कारण हृदय एवं फेफड़े संबंधी रोग, बाएं नेत्र में विकार, अनिद्रा, अस्थमा, डायरिया, रक्त विकार, जल की अधिकता या कमी से संबंधित रोग, उल्टी, किडनी से रिलेटेड रोग, मधुमेह हो गया, अपेंडिक्स, कफ रोग हो गया, मुख संबंधी रोग हो गया, नासिका संबंधी रोग हो गया, पीलिया, मानसिक रोग, ये सारी बीमारियां होती है। किसी भी रोग से मुक्ति रोग कारक ग्रह की दशा अंतरदशा की समाप्ति के बाद प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त यदि कुंडली में लग्नेश की दशा अंतरदशा प्रारंभ हो जाए, योग कारक ग्रह की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा प्रारंभ हो जाए तो रोग से छुटकारा प्राप्त होने की स्थिति बनती है। चंद्रमा के साथ शनि यदि रोग का कारक बनता हो तो इतनी आसानी से मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि शनि किसी भी रोग से जातक को लंबे समय तक पीड़ित रखता है। और चंद्र राहु के साथ जब किसी रोग का जनक होता है तो बहुत समय तक उस रोग की जांच नहीं हो पाती। डॉक्टर यह नहीं समझ पाता कि जातक को बीमारी क्या है और ऐसे में जो है रोग अपेक्षाकृत अधिक अवधि तक चलता रहता है। तो ये हो गई कुछ बीमारियों के बारे में हमने बात की, किस कारण से चंद्रमा खराब हो जाता है। तो सबसे पहला कारण है घर का जो है व्याव्यक होना, वो दूषित होना, उससे चंद्रमा खराब हो जाता है। घर में जल का स्थान या दिशा यदि दूषित हो तो भी चंद्र जो है वो मंदा फल देता है। पूर्वजों का अपमान करने और श्राद्ध कर्म नहीं करने से भी चंद्रमा दूषित होता है। माता का अपमान करने या उससे विवाद करने पर भी चंद्रमा अशुभ प्रभाव देता है। शरीर में जल यदि दूषित हो गया तो भी चंद्रमा का अशुभ प्रभाव पड़ने लगता है। गृह कलह करने और पारिवारिक सदस्यों को धोखा देने से भी चंद्रमा मंदा फल देता है। राहु, केतु या शनि के साथ होने से और उनकी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ने से चंद्रमा खराब फल देने लगता है। कुंडली में मौजूद बलहीन चंद्रमा व्यक्ति के जीवन में भारी उथल पुथल मचा सकता है। ऐसे में यदि आप भी इस समस्या से पीड़ित हैं तो आप जो है, आपको मैं आगे उपाय बता देती हूँ कि क्या क्या उपाय आप कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि पहले उपाय से पहले एक और चीज जान लीजिए कि बलहीन चंद्रमा के प्रभाव क्या होते हैं। तो कुंडली में चंद्रमा के बलहीन होने पर या जो है किसी बुरे ग्रह के प्रभाव में आकर दूषित होने पर जातक की मानसिक शांति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और उससे मिलने वाली सुख सुविधाओं में भी कमी आ जाती है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में स्थित होकर बलहीन हो जाता है और इसके अतिरिक्त कुंडली में अपनी स्थिति विशेष और अशुभ ग्रहों के प्रभाव के कारण भी चंद्रमा बलहीन हो जाता है। इस कुंडली में अशुभ राहु और केतु का प्रबल प्रभाव चंद्रमा को बुरी तरीके से दूषित कर सकता है, कुंडली धारक को मानसिक रोगों से पीड़ित कर सकता है। चंद्रमा पर जो है अशुभ ग्रहों का प्रभाव जातक को अनिद्रा, बेचैनी जैसी समस्याओं से पीड़ित कर सकता है। नींद आने में कठिनाई होती है। बलहीन चंद्रमा या चंद्रमा के जो है कह सकते हैं बलहीनता, अशुभ ग्रहों का प्रभाव के कारण जातक उनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा के अधिकार में आने वाले क्षेत्रों से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं उनको। तो अब आपको बताते हैं कि चंद्र ग्रह को कैसे मजबूत करना है। तो चंद्रमा जन्म कुंडली में चंद्र अशुभ हो तो मन मस्तिष्क पर असर पड़ता है। इस परिस्थिति में कौन कौन से उपाय करने हैं? तो पहला उपाय, चंद्र ग्रह की अशुभता को दूर करने के लिए जातक को वर्ष में एक बार कम से कम किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान अवश्य करना चाहिए। दूसरा, चंद्र ग्रह की अशुभता दूर करने के लिए जातक को रात के समय ऐसे स्थान पर सोना चाहिए जहां चंद्रमा की रोशनी आती है। तीसरा, चंद्र ग्रह के बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए जातक को चमेली या फिर रात रानी का परफ्यूम या इत्र इस्तेमाल करना चाहिए। चौथा, चंद्र ग्रह की अशुभता दूर करने के लिए जातक को दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। चंद्र ग्रह के कष्टों को दूर करने के लिए जातक को पारद शिवलिंग की स्थापना करके उनकी नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए। हरे रंग से दूर रहें और बच्चों की सलामती के लिए नदी में सिक्का डालें। पानी या दूध पीने के लिए हमेशा चांदी के बर्तन का अगर इस्तेमाल कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। तो कुछ उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। बाकी अगर कुछ और प्रॉब्लम है, बात करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है। हम आपकी कुंडली के आधार पर आपके जीवन में क्या प्रॉब्लम चल रही है, चंद्रमा आखिर किस ग्रह के प्रभाव से दूषित है, ये भी जांचना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सब देखने के बाद आपको हम बता सकते हैं कि जो है किस तरीके से आपको उपाय करना है। बाकी बात करने के लिए कह दिया कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है एस्ट्रोसेज वार्ता का। तो जाने से पहले जिन लोगों का जन्मदिन है, एनिवर्सरी है, कोई खास दिन, उनको आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलेंगे कल, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल में दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.